शादी हुई अब? नहीं, शादी नहीं हुई है। बस हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड था। ये देखिए हाथ काटा रखा है। हाथ वाथ काट रखा है आपने पूरा बॉयफ्रेंड के? मेरा बॉयफ्रेंड है। तो अब कहाँ गया आपका बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड मेरा अपने घर, देखिए जब लड़कियों का लड़के नहीं हो सकते हैं तो किन्नरों का कहाँ कोई हो सकता है। मतलब थे अंदर से तो मतलब एक लड़के की तरह, पर हमारी जो अंदर हरकतें थी मतलब ऐसे में होता नहीं लड़कियों की तरह, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, लड़कियों की ड्रेस पहनना, लड़कियों की तरह शौक श्रृंगार करना, बस ऐसे ही था मतलब फिर नॉर्मल। बचपन से हम लोगों की ताली निकलती थी। ये घर वाले हमारे अक्सर निकलते थे कि ये सब चीज़ें गलत है, किसी की नकल मत किया करो, पर हम लोगों की तालियां रुकती नहीं थी। कहीं देख के किसी से कोई बात हो जाए, गुस्सा आ जाए, ताली बज जाती थी। लोगों के साथ ऐसा कुछ क्या होता है, जैसे हम लोगों की फीलिंग ऐसे हो कि जैसे लड़कों को देख के अट्रैक्ट होना, लड़कियों में कोई वो नहीं हम लोगों का। और फिर हम लोग तो जो हैं, मतलब हम लोग ट्रांसजेंडर बने हुए हैं, हम लोग पैदाइश से नहीं बने हुए हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हमारे साथ किन्नर समाज के लोग बैठे हुए हैं। इनसे तमाम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इनकी लाइफ कैसी होती है, शुरू से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इनका सहारा कौन होता है, और घर परिवार और समाज इन्हें किस नज़रिए से देखता है। पहले इन लोगों से नाम जानेंगे, इन लोगों का परिचय जानेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? शबनम शेख। आप कर क्या? सुप्रिया सिंह सिंह। ठीक है, तो ये शबनम जी हैं और ये सुप्रिया जी हैं। इन लोगों से इनके बारे में, इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। पहले तो मैं आप लोगों की एज जानना चाहूँगी कि आप दोनों लोगों की एज कितनी है? मेरे 21 साल है। 21 साल। 23। शुरू करते हैं आपसे। बचपन से लेकर अब तक जो भी आपकी जर्नी रही है, लाइक कब पता चला था आपको कि आप मतलब एक नॉर्मल लड़की या लड़का ना हो करके आप जो है ट्रांसजेंडर हैं, और चीज़ें, और कैसा लगा था? जैसे कि मतलब मैं बचपन से अपने घर में रहती थी, मतलब अभी मतलब तो मुझे 7 साल हो गया अपना घर छोड़े, 7 साल, ठीक है। तो मतलब वैसे घर में थी नॉर्मल, पर घर में मतलब कोई केयर नहीं करता था मेरा, बचपन से कोई नहीं करता था। ना घर में ना बाप करते थे, बस माँ करती थी मेरी, ना बहन, ना कोई भाई, ना कोई चाचा, ना दादी बाबा, कोई नहीं करता था। मतलब फिर मुझे एक दिन अपना घर छोड़ना पड़ा। घर में कोई मुझे, मेरा कोई केयर नहीं करता था। जो पाते थे उल्टा सीधा बकते थे, मतलब ना अपने साथ मुझे कहीं घुमाने बाहर ले जाने के लिए मतलब डायरेक्ट मना कर देती, हम नहीं जाएंगे इसको लेके। कहीं भी मतलब जाना होता तो मतलब हम तो ऐसे अकेलापन महसूस होता था हमेशा। फिर ऐसे मतलब धीरे धीरे मतलब मैं खुद अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई। तो मैं एक दिन अपना घर मैं खुद छोड़ के एक दिन चली गई मैं बाहर। इन लोग के साथ मिली, फिर धीरे धीरे इन लोग के साथ मिली मैं, धीरे धीरे फिर इस लाइन में मैं आ गई। बचपन में मतलब घर में कोई इज्जत, कोई केयर नहीं करता था। घर पे घर वालों से, क्योंकि बचपन होता है और बचपन में बहुत लड़प्पन होता है बच्चों के अंदर, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। तो आपने कभी पेरेंट्स से अपने पूछा नहीं, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, या घर में और जो लोग थे उनसे कभी पूछा नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? या फिर आपको ये कैसे पता चला कि आप एक किन्नर हैं? बस ऐसे मेरी हरकतें मतलब थोड़ी अजीब सी थी। जैसे मतलब पता होता नहीं कि मतलब जैसे हम तब थे अंदर से तो मतलब एक लड़के की तरह, पर हमारी जो अंदर हरकतें थी मतलब ऐसे में होता नहीं लड़कियों की तरह, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, लड़कियों की ड्रेस पहनना, लड़कियों की तरह शौक श्रृंगार करना, बस ऐसे ही था मतलब फिर नॉर्मल। धीरे धीरे फिर मतलब मैं इन लोग के साथ फिर मतलब एक दिन अपना घर छोड़ के आ गई। आप अपनी मर्जी से? हाँ, अपनी मर्जी से आए हम। तो घर परिवार वाले कभी कांटेक्ट करने की कोशिश? हाँ, होती बात तो होती है बराबर, घर बात नहीं? होती है, बुलाते हैं, पर वो लोग कहते जैसे आपसे पहले वैसे आ जाओ। तो अब कैसे आ जाए उनके पास? अब मैं ऐसे हो गई हूँ, पहले क्या थी आज 7 साल से पहले, बताओ। तो अब उनके पास कैसे जाऊँगी मैं? बात होती है, पैसे भी देती हूँ, बातचीत होती है घर बराबर, जब पर आना जाना नहीं होता है। नहीं, घर में महसूस होता है महसूस। तो अब किसी को देख लेते हैं तो मुझे भी रोना आ जाता है। अब महसूस तो बहुत ऐसा लगता है। समाज के लोगों की, अगर समाज की बात कर ली जाए तो समाज के लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं? लोगों के बीच में आप लोग जाते आते रहते हैं, उठते बैठते रहते हैं, एक तरह से आप लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि आप लोग भगवान हैं और भगवान का दर्जा दिया जाता है। किस तरीके से ट्रीट करते हैं लोग? और अगर बचपन की आपकी बात कर ली जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि घर वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो बाहर वाले जो आपके अगल बगल के लोग थे, आपके समाज के लोग थे, वो कैसे ट्रीट करते थे आपको देख कर? बाहर के बताया कि आप हैं तो लड़का, लेकिन लड़कियों के जैसे शौक श्रृंगार, सजना धजना आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो बाहर के लोग क्या कहते थे?
बाहर के लोग देखिए, हम लोग बाहर रहते तो मतलब किसी का नज़र गलत रहता, किसी का सही रहता। बहुत लोग इज्जत करते हैं, बहुत लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, बहुत गलत कमेंट करते हैं, का है वो है फलाना ठिकाना, बहुत गलत कमेंट करते हैं। कोई कोई तो बहुत इज्जत करता है, बहुत इज्जत करते हैं कहीं कहीं। और हम अपने हमारे गांव में जाते हैं, वहाँ पे रूम लेके मैं रहती हूँ, वहाँ तो बहुत गलत नज़र से देखते हैं, ये फलाना ठिकाना, बहुत गलत कमेंट करता है। पर हैं कोई बहुत लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं हम लोग की। बहुत ऐसा, मैं सबकी नहीं बता रही हूँ, बहुत लोग गलत कमेंट भी करते हैं, बहुत लोग इज्जत भी करते हैं हम लोग की। पर हमें उनका क्या, हमें तो भगवान ने बनाया है। हमें इंसान चाहे गलत समझे चाहे अच्छा समझे, पर आखिर हम उनको ही तो दुआएं देते हैं। हम किसी को तो बुरा भला कहते नहीं हैं, आखिर हम उन्हीं के लिए तो बने हैं। हम उन्हीं को तो दुआ देते हैं, बददुआ तो देंगे नहीं। आप उनकी सोच है, वो चाहे हमको गलत समझे चाहे अच्छा समझे, आखिर हम उन्हीं को तो दुआ देते हैं। शादी हुई? मन करता है शादी करने? नहीं, बस शादी, हम लोग की शादी कहाँ होती है, हम लोग की शादी नहीं होती है। मन तो हर एक इंसान का रहता शादी करने का, पर हम लोग में लाइन में शादी नहीं होती। बहुत लोग करते हैं, पर हम शादी नहीं करेंगे। नहीं करें? क्यों, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा, चूंकि आपने बताया कि आप एक क्योंकि पता है हमारी ज़िंदगी तो देखिए, हमारी ज़िंदगी तो इन्हीं लोग के साथ बिताना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग शादी कैसे करेंगे। वो कहते नहीं है, टूटे बर्तन ठटोरे में अच्छे लगते हैं, बस ऐसे। हाँ। देखिए, सुप्रिया जी भी हैं, सुप्रिया जी से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनके लाइफ के जर्नी के बारे में, कि आखिर उनके लाइफ की जर्नी कैसी रही है और वो अपने आप को किस तरीके से इन सारी सिचुएशन से बाहर निकाली और कैसे यहाँ पर हैं। सुप्रिया जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, सेम सवाल, पहला सवाल यही रहेगा कि बचपन से लेके अब तक समाज और परिवार की प्रताड़ना झेलने को मिली आपके साथी को, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सेम हुआ। पर मेरे जो लोग, कुछ लोग हैं जो मेरे मोहल्ले के हैं, कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे घर वाले भी पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, मेरे भी घर छोड़ा हुआ 2 साल हो गया है। पर जब घर वालों से जब दूर हो कर के मेरी मम्मी को लगा कि बहुत दूर चली गई है, तब उनसे एक दिन, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो एक दिन कहने लगी, हम उनसे मिले, मुझसे रहा नहीं गया। हमने कहा कि बस लास्ट बार, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर मम्मा ने मना कर दिया कि अब मत आना, तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं मम्मी के पास गई, ऐसे ही गई। मेरी बहनें भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी इस चीज़ को, कहने लगे तुम लोगों की ऐसी लाइफ अच्छी नहीं है, जैसे हो वैसे रहो, ये सब जीवन छुप के रहो, मतलब राज को राज छुपा कर रखो। तो राज को छुपा कर कोई नहीं रखता, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो या किन्नर हो, छुपा के नहीं रखता। बदनामी हम लोग, कोई बात नहीं, बदनामी होती होने दो। आजकल का तो समाज ऐसा है कि पहले का जो ज़माना था बहुत इज़्ज़त लोग करते थे, पर अब के ज़माने में लोग 100 में से 30% ही लोग इज़्ज़त करते हैं, 70% लोग तो इज़्ज़त नहीं करते हैं। क्यों? ये भी इसका कारण है कि हमारे जैसे लोग, कुछ लोग जो पहले के बदतमीज़ी करते हैं, उनके कारण हम लोग भी सने जाते हैं उसी में। तो उस नज़र से वो लोग हमको देखते हैं। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग बदतमीज़ी से बोलते हैं, तो हमें उसका कोई वो नहीं है। आपको पता कब चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं, आप किन्नर समाज से आती हैं? कब पता चला, कितने की उम्र में पता चला? हमको तो अभी 5-6 साल हो गया, 5-6 साल कैसे से। पता चला? बस बताया आपको, घर परिवार का बताया, या फिर अब तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तमाम सारी चीज़ें, तो कैसे पता चला? मेरे यहाँ मतलब हम छोटी सी थी, तो मेरे यहाँ सब मोहल्ले में तो नाचते गाते, उनको देख के हमारा भी मन करता था कि हम भी नाचे गाए, हमको भी बहुत शौक है। तो उनको देख के अपनापन सा फील होता था। तो हमने कई बार मम्मी से कहा कि मम्मी हमको इनके साथ रहना है, अच्छा लगता है इन लोग के साथ। तो बोली क्यों? हमने कहा पता नहीं, मेरा दिल क्यों कहता है इनके साथ रहें। तो कहीं नहीं, जैसे हो वैसे घर पे ही रहो, बाहर नहीं जाना, उनके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोग के साथ जाओगे तो वो लोग तुमको अपने पास रख लेंगे, घर बार आना जाना बंद कर देंगे। पर सब जगह ऐसा नहीं है, कुछ ही जगह ऐसा है कि बुला लेते हैं, बुलाने के बाद अपने पास रख लेते हैं, फिर घर परिवार से दूर कर? हाँ, घर परिवार से दूर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे साथ बंध के रहो, मेरे अपने साथ रहो और हमको कमा के दो, और उनकी बातें सुनो, उनकी सब कुछ झेलो, अच्छा बुरा सब कुछ करो। तो यही सब चीज़ें हैं। अच्छा तो नहीं लगता घर वालों से दूर रह कर के, कि घर वालों से दूर रह कर रहें, लेकिन पर करें तो भी क्या करें। अच्छा, चूँकि आपने बताया, आप लोगों ने बताया कि आप लोगों की बॉडी जो है वो एक लड़कों की तरह है, लेकिन अंदर की फीलिंग्स जो हैं वो लड़कियों की तरह होती हैं। आप लोगों को शौक श्रृंगार करने का शौक़ होता है, जैसा कि आपकी साथी शबनम भी बता रही थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लड़के लड़कियाँ जो होती हैं
काफ़ी कुछ चीज़ें फिज़िकली आप बात कर लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे एक एज के बाद लड़कियों के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उनकी ग्रोथ में चेंजेस आ जाते हैं और उनका मेंस्ट्रुएशन वगैरह तमाम सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाती हैं। आप लोगों के साथ क्या कुछ अलग होता है उनसे? हम लोगों के साथ ऐसा कुछ क्या होता है, जैसे हम लोगों की फीलिंग ऐसे हो कि जैसे लड़कों को देख के अट्रैक्ट होना, लड़कियों में कोई वो नहीं हम लोगों का। और फिर हम लोग तो जो हैं मतलब हम लोग ट्रांसजेंडर बने हुए हैं, हम लोग पैदाइशी नहीं बने हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम लोग की जो हरकतें थी बचपन से पूरा मोहल्ला समाज सब ये कहता था कि ये मतलब ऐसे गंदे गंदे वर्ड कहता था। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम लोग को बचने के लिए एक यही रास्ता है, किन्नर बन जाना। किन्नर बन जाना ही रास्ता सही है, तो हम लोगों ने किन्नर का रूप ले लिया। तो आप लोग मतलब बचपन से किन्नर नहीं है? नहीं, हम लोग बचपन से किन्नर नहीं, लेकिन हम लोग की छाया जो है किन्नरों वाली ही है। छाया किन्नर हाँ। वाली है। यानी आप लोगों को सिर्फ लड़कियों के जैसे रहने के शौक, श्रृंगार करने के शौक थे और इसलिए आप लोगों ने जो है किन्नरों का रेस वो लिया है। बचपन से हम लोगों की ताली निकलती थी, ये घर वाले हमारे सब निकलते थे कि ये सब चीज़ें गलत है, किसी की नकल मत किया करो, पर हम लोगों की तालियां रुकती नहीं थी। कहीं देख के किसी से कोई बात हो जाए, गुस्सा आ जाए, ताली बज जाती थी। तो एक मेरी किन्नर गुरु हैं, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम्हारा रूप ये नहीं है, तुम्हारा रूप ये है, किन्नरों में आ जाओ। अगर तुमको अच्छा लगता है किन्नरों में रहना तो आ जाओ इसमें, इस्लाम में, इस राय में रहोगे तुम्हें कोई घर समाज। वालों ने कभी रोका नहीं, आपको मना नहीं किया कि नहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ? हाँ, बहुत बार मना किया, घर वालों ने बहुत बार कहा कि नहीं तुम ऐसे रहो ऐसे रहो, पर लोगों के कमेंट्स जो आते थे वो गंदे आते थे कि तुम इस तरह हरकत क्यों करते हो, उस तरह क्यों करते हो। तो हमने भी सोचा कि ठीक है कि अगर हम किन्नरों के बेस में आ जाएंगे तो तब तो समाज नहीं कहेगा ना कि गंदे हैं या कैसे हैं वे वैसे हैं। ये भी रहेगा कि अपने अपने अंदर खुद से आप सिक्योरिटी रख सकते हैं, अपनी तालियों से खुद बच सकते हैं। शादी हुई अब? नहीं, शादी नहीं हुई, ये बस हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था, ये देखिए हाथ काटा रखा है, हाथ वाथ काट रखा है आपने पूरा? बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड है। तो अब कहाँ गया आपका बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड मेरा अपने घर, देखिए जब लड़कियों का लड़के नहीं हो सकते हैं तो किन्नरों का कहाँ कोई हो सकता है। जब लड़के लड़कियों को धोखा दे देते, किन्नरों को कौन साथ रखेगा। जब तक पैसा है, खूबसूरती है, तब तक रहेंगे। जब पैसा ख़त्म हो गया, खूबसूरती ख़त्म हो गई तो लात मार के चले जाते। शादी करने का मन नहीं करता? नहीं, सोचते तो हैं लाइफ में कोई अच्छा सा लड़का आ जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलता। कोई मिलता नहीं है? नहीं, शायद खूबसूरत किन्नरों नहीं को है ऐसा इसलिए। देखा जाता है जिनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, हाँ, होता है बच्चे। और तमाम सारी चीज़ें। हाँ? बहुत लोग गोद ले लेते हैं, बहुत लोग गोद लेके रह लेते हैं, मतलब बच्चा ले लेते हैं। हाँ, बहुत लोग लेते हैं, पर हमें क्या करना, हमें तो इन्हीं लोग के साथ बिताना है ज़िंदगी, हमें शादी भी नहीं करना है। नहीं, शादी नहीं। लेकिन ये तो कह रही हैं कि इनका शादी करने का मन करता है पर कोई लड़का ही नहीं मिलता और जो मिला वो छोड़कर भाग गया। मेरा तो मन करता है शादी करने मेरा भी का। ऐसा ही था, मतलब मेरा भी ऐसा ही था। एक लड़का था मेरे गांव का ही था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ। पर अगर जो मुझे मतलब जो भी बिताना उसी के साथ और किसी के साथ नहीं, मुझे शादी वगैरह नहीं करना है। वो भी मुझे मतलब काफ़ी दिन हो गए छोड़ दिया, मेरा बातचीत नहीं होती है उससे, मैं उसी से प्यार करती थी और किसी से नहीं। क्या करें अब? आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का तो सब भगवान पे अगर छोड़। लड़का मिल जाता है तो शादी करेंगे? हाँ, मिल जाता तो ज़रूर शादी करेंगे, बहुत अच्छे से शादी, आपको भी बुलाएंगे। मुझे भी बुलाएंगे? और देखिए, क्या। तो कह रही हैं मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि पहले से हम ट्रांसजेंडर नहीं हैं, हम बने हुए ट्रांसजेंडर हैं क्योंकि हमारी फीलिंग्स, हमारे जो अंदर की भावनाएं थी वो लड़कियों वाली थी और उस तरीके से हम जो है किन्नरों की तरह रहना हमें पसंद था। सही बात है ना? तो कहीं ना कहीं लड़कियों की फीलिंग्स होती हैं, तो एक उम्र के बाद लड़कियां ये रियलाइज़ करती हैं कि नहीं अब हमारी एज हो गई है, हमारी शादी हो जानी चाहिए। दुल्हन बनने का सपना हर एक लड़की का होता है। दीदी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि आगे ऐसा होगा। एक किन्नर थी, उन्होंने हमको ऐसे आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम मेरी छाया में पलोगे। वो जब से उन्होंने आशीर्वाद दिया तब से हम लोग इन्हीं की छाया में आ गए। हम लोग खुद ही नहीं इस सबसे दूर हो पाते हैं, उनका आशीर्वाद ही लग गया जैसा। समाज के बीच आप लोग जाते हैं, तमाम तरह के लोग आप लोगों को मिलते होंगे, सही मिलते होंगे, गलत मिलते होंगे, लड़कियां, लड़के, औरत, आदमी, तमाम लोग मिलते होंगे आप लोगों को। क्या रवैया रहता है जब वो लोग आप लोगों से मिलते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं आप लोगों को? क्योंकि जो एक किन्नर समाज होता है, एक तरफ जहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं पे कुछ लोग जो है, या यूँ कह लूँ मैं आपको कि घर परिवार में जब किन्नर समाज का कोई बच्चा जन्म लेता है
तो समाज वाले तमाम सारे ताने सुनाते हैं घर वालों को, कहते हैं कि क्या कर दिया, कौन आ गया है, और तमाम सारी चीज़ें। पर ये क्या गलत, face बहुत गलत है, ये गलत है। सबसे बड़ी लक्ष्मी घर में किन्नरी होती है जो पैदा होती है। लोग बदनामी की वजह से छुपाते हैं, पर ये नहीं छुपाना इसमें हमारी क्या चाहिए। गलती हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम किन्नरों को एक्सेप्ट करते हैं, कैसा भी हो, छोटा बड़ा हो, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम भी लोग अपना एक परिवार बढ़ाते हैं, अपना खुद का घर छोड़ के हम लोग किन्नरों का परिवार बढ़ाते हैं। अब वो उसमें भी इंसान है, हमारी- उनको भी हक मिलना चाहिए। अब उसमें हमारी भी तो गलती नहीं है। अगर हम जन्म लिए तो हमें ऊपर वाले ने तो भेजा है, उसमें हमारी गलती है। अब हम क्या हैं क्या नहीं है, अब तो तब ऊपर वाले का देन है ना। देखिए असल में बात पहले जब हमारे घर वालों ने हमको ठुकरा दिया, हमारे घर में कोई इज्जत नहीं है, जितना आके हमको बाहर मिली, तो बताओ अब हम क्या करें। आज तक हमारे घर में इतने ताने, इतना उल्टा सीधा, आज तक इज्जत कभी घर में नहीं मिला। जब अपनों ने हमें ठुकरा दिया तो बताओ हम क्या करें। किन्नरों की तमाम सारी मांगे होती हैं, तमाम सारी चीज़ों को लेकर अपनी बातें रखते हैं। क्या आप दोनों लोग की क्या कुछ मांगे हैं, आप लोग क्या कहें? बस हम लोग समाज से प्यार मांगते हैं, अच्छे से इंसान बोले, अच्छे से मुस्कुराए, बस। और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 रोटी पेट पलने के लिए मिल जाए, बस। हम लोग समाज को कभी परेशान नहीं करते हैं, बहुत 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 अच्छे हैं समाज वाले भी।